नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट प्रीलिम्स 2023 से संबंधित कुछ प्रश्नों की। ये हमारी एक सीरीज है जिसमें हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपकी तैयारी के लिहाज से, खासकर 2023 के प्रीलिम्स की तैयारी के लिहाज से बहुत अहम है। इस सीरीज में हम एक वीडियो पहले भी कर चुके हैं जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसके जरिए आप सिविल सेवा से जुड़े जो अहम पहलू हैं उनको जान सकते हैं। उसकी जो बेसिक्स हैं उनकी समझ हमने उसमें देने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, कि प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स का क्या योगदान रहता है, उनकी क्या भूमिका रहती है, उनको कहां से हम कवर कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स से जुड़े जो भी बेसिक सवाल आपके और हमारे मन में होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनका समाधान कैसे हो सकता है। यहां कुछ प्रश्न लिखे हैं जो शायद उन सभी प्रश्नों को समाहित कर लेंगे जो आपका डाउट हो सकते हैं। सबसे पहला है कि करंट अफेयर्स आवश्यक क्यों है, प्रश्नों में करंट अफेयर्स की भूमिका क्या होती है, हमें कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या एक सोर्स लेना चाहिए, दोनों सोर्स लेने चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन सोर्सेज होने चाहिए, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्या न्यूज़पेपर सबसे अच्छा स्रोत है करंट अफेयर्स का, आदि आदि आदि। कुछ बेसिक सवाल ये हैं, तो एक एक कर इन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि दरअसल करंट अफेयर्स इतने अहम क्यों हैं। इसके अलावा हम इस सीरीज में आगे और भी वीडियोस करेंगे और भी आपको अहम जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या जो भी प्रश्न आपके मन में आता है, आपके दिमाग में आता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो एक एक करके देखते हैं कि करंट अफेयर्स आवश्यक क्यों है। सबसे अहम सवाल, हम अगर देखें तो पिछले कुछ वर्षों के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनको एनालाइज करने पर आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा अंतर रह नहीं गया है। अगर आपको एक प्रश्न मिलता है तो उसके स्टेटमेंट्स में आप निरंतरता पाएंगे और देखेंगे कि एक स्टेटमेंट स्टैटिक पोर्शन से होगी और दूसरी स्टेटमेंट करंट से होगी। और बहुधा प्रश्न ऐसे होते हैं जो आए ही इसलिए हैं क्योंकि वो खबर कहीं ना कहीं रही है पिछले 1.5-2 वर्षों में। तो उन कीवर्ड्स को लेकर के सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, भले ही डायरेक्ट सवाल न पूछे जाएं लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी खबर का संदर्भ जरूर रहता है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और वैसे भी अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप खबरों में बने रहें, आप खबरों को देखते रहें, उनकी तह तक आप जाएं। जो सूक्ष्म खबरें जो होती हैं, जरूरी नहीं कि आप उनका गहन विश्लेषण करें, उनमें बहुत ज्यादा टाइम आप खराब करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी खबरें हैं उनकी निटिग्रिटीज क्या हैं, उनके सूक्ष्म बिंदु क्या हैं। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत अहम है। और दूसरी जो बात है वो ये कि प्रश्नों के लिहाज से बहुत अहम हो जाती हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं पिछले वर्षों के, तो आप ज्यादा इसको और बेहतरी से समझ पाएंगे कि क्यों इतने आवश्यक हो जाते हैं। ये आप देखेंगे पिछले वर्ष का ये प्रश्न पत्र है, 2021 का प्रीलिम्स का ये प्रश्न है। इसमें क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को हमने अपने जो डेली अपडेट्स हैं उनमें कवर किया था। और इसके अलावा जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफाइजेशन है, ये एक बहुत अहम कीवर्ड था उस साल में। मई 2021 में इसका संदर्भ आया था जब इसको हमारी वेबसाइट पर भी डिस्कस किया गया था और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आपने इसको देखा होगा। तो इस प्रकार के जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफाइजेशन, और अगर हम और थोड़ा सा आगे देखें तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी तो उस साल ये अखबारों में खबरों में खूब रही थी। आप ये खबर देखें कि 27 मई 2022 की है और प्रीलिम्स शायद जून में रहा था, तो जून में एग्जाम था और 27 मई की खबर है। इससे पहले भी हालांकि खबरों में रही थी, लेकिन जो इसके ऊपर आप बोल सकते हैं रिसर्च है या जो अन्य बिंदु हैं वो बाद में आते रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी पर एक प्रश्न था। नैनो टेक्नोलॉजी को भी हमने डिस्कस किया हुआ था। यहां देखिए डेली अपडेट्स में हमने 28 दिसंबर 2020 को इसे डिस्कस किया था और इस पर एक पूरे डेली अपडेट्स हमने दिए थे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो कीवर्ड स्पेसिफिक प्रश्न होते हैं, वो आपके लिए बहुत अहम हो जाते हैं। अगर कोई खबर या कोई स्थान या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या किसी देश के साथ विवाद या भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे, पॉलिटी में कुछ हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं ये अहम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो आपको कीवर्ड्स देती हैं और कीवर्ड्स के आधार पर जो प्रश्न निकलते हैं। क्योंकि स्टैटिक में भी अगर प्रश्न आएंगे तो वो किसी करंट मुद्दे पर आएंगे, किसी समसामयिक मुद्दे पर ही आएंगे और उनसे जोड़कर उसे अक्सर पूछा जाता है। तो आपके लिए जरूरी है
कि आप करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनमें गहन रुचि लेना शुरू करें। इसके अलावा एक प्रश्न है कि कितने समय तक पढ़ना चाहिए, या आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो कितना समय पढ़ें, यानी कि उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, और दूसरा उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ये दीर्घकाल है कि आप कितने समय तक पढ़ें, 1 साल पढ़ें, 1.5 साल पढ़ें, 2 साल पढ़ें, कितने पुराने करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, और दूसरा कितने वक्त तक पढ़ने, क्योंकि आपके पास स्टैटिक का भी पोर्शन होता है, आपके पास ऑप्शनल भी होते हैं, इसके अलावा भी आपका अपना व्यक्तिगत जीवन भी है जिसमें आपको समय देना होता है। तो कितना समय करंट अफेयर्स को देना चाहिए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि आपको कितना समय लगेगा अगर आप सही सोर्सेज से पढ़ते हैं, या किसी वन स्टॉप सॉल्यूशन पर आप जाते हैं तो वहां आपको जितना समय लगेगा सिर्फ उतना ही समय आपको देना है, ज्यादा समय देने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब जो हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, ये प्रश्न उस प्रश्न का एक सब पार्ट है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि कहां से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कि क्या एक स्रोत पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त है। आप अगर बहुत सारे सोर्सेज को इकट्ठा कर लेंगे तो शायद आप उनमें गुम जाएंगे। अगर आप रोज 10 अखबार पढ़ते हैं, 5 वेबसाइट्स देखते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, तो आपके पास अपनी तैयारी के लिए, अपने जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, या इन जनरल अपने जीवन के लिए भी समय नहीं रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढें जहां से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा आगे बेहतरीन कर पाए। अब प्रश्न उठता है कि अगर वन स्टॉप सोल्यूशन है तो वो कहां से पढ़ सकते हैं, ऐसा कौन सा वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर आपको तमाम करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको दृष्टि की वेबसाइट पर एक बार लिए चलता हूं, जहां आप देखेंगे कि किस प्रकार आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दृष्टि की वेबसाइट पर जाइए। दृष्टि मीडिया के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो दृष्टि पीसीएस है। इंग्लिश में अगर आप तैयारी करते हैं तो दृष्टि आईएएस इंग्लिश चैनल पर आप जा सकते हैं, और अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो दृष्टि मीडिया के हिंदी चैनल पर आप जाएं। यूट्यूब चैनल से पहले आप वेबसाइट जरूर देखें, हिंदी वेबसाइट है। आप जाएंगे drishtiis.com/hindi, और वहां पर ऊपर आपको बहुत सारे टैब्स दिखेंगे। अगर आप इन टैब्स को बहुत स्पेसिफिकली यूज करेंगे, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मोटिव के लिए यूज करेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक पूरी टीम है जो आपके लिए रोज 10-12 अखबार पढ़ती है, बहुत सारी सूचना इकट्ठा करती है, उनका विश्लेषण करती है। इसके अलावा आपको जो भी इनपुट्स अपने होते हैं उनको जोड़ करके, और जो पुराने संदर्भ होते हैं उनके साथ आपको खबर दी जाती है। इससे 2 फायदे आपको होते हैं। एक तो आपका समय बचता है, और दूसरा आप रोज वो क्रिया करते रहते हैं जो आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर करना बहुत, मैं मानता हूं कि चुनौतीपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि आप रोज 10 अखबार नहीं पढ़ सकते, रोज उनके नोट्स नहीं ले सकते, और अगर ले भी लेंगे, बना भी लेंगे, तो उनको दोहराना, उनको रिवाइज करना अपने आप में एक श्रम साध्य कार्य है। इसलिए आप जो आपको ये टैब्स दिखते हैं, आप सबसे पहले, अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करें, इसके अलावा बहुत सारी अन्य इंफॉर्मेशन है, हम एक अन्य वीडियो में इस पूरी वेबसाइट को एक बार एनालाइज आपके लिए कर देंगे कि कौन से सेक्शन आपके लिए कहां पर जरूरी है। लेकिन आज सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स टैब है यहाँ पर। यहां अगर आप जाएंगे तो पाएंगे डेली न्यूज, एडिटोरियल्स और प्रीलिम फैक्ट्स, ये आपके लिए बने होंगे। और इसमें भी 2 तरीके के विद्यार्थी होते हैं। मान लीजिए कि आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि आपको कोई चीज लगातार पढ़ने में आनंद आता है, कि आप एक दिन में 300-400 पेज पढ़ सकते हैं, 250-300 पेज पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जाइए, इनके जो संग्रह होते हैं, मासिक एडिटोरियल संग्रह और मासिक डेली क्विज संग्रह जो होते हैं, और इसके अलावा करंट अपडेट संग्रह भी होते हैं, आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप इन 3 टैब्स को क्लिक करें। अगर आप उस श्रेणी में आते हैं कि आपको सारी चीजें एक साथ एक बार में पढ़ने में आनंद आता है और आप उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप बूंद बूंद करके पीना चाहते हैं, और अगर आप धीरे धीरे कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, कंसिस्टेंट हैं, और तैयारी को लेकर बहुत गंभीर है, और आपके पास बहुत वक्त है, अगर आप पूर्णकालिक विद्यार्थी सिर्फ हैं, तो उसके लिए आप यहां जाइए, डेली न्यूज, एडिटोरियल और प्रीलिम्स फैक्ट्स में ये वेबसाइट खुलेगी। इस पर आपको 3 टैब ऐसे बने मिलेंगे, डेली न्यूज, प्रमुख एडिटोरियल और प्रीलिम फैक्ट्स। प्रीलिम फैक्ट्स फिर भी कम है, तो प्रीलिम फैक्ट्स को आप एक बार में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हफ्ते भर में संडे को बैठ के एक दिन आप प्रीलिम फैक्ट्स निपटा रहे हैं, तो वो अच्छी एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरा मानना है, और ये सुझाव भी रहेगा, कि डेली न्यूज और एडिटोरियल्स को कम से कम आप दिन में एक बार जरूर देखें और दैनिक तौर पर उसका अध्ययन करें। तो मान लीजिए कि कल के हम देखते हैं 14 नवंबर के एडिटोरियल, जो हमारे डेली न्यूज अपडेट्स हैं उसको खोलते हैं। तो इसमें आपको ड्यूरेशन भी इधर लिख दी जाती है कि ड्यूरेशन आपको कितना लगने वाला है टोटल।
अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको कितना समय लगने वाला है, तो इधर 71 मिनट्स रीड है और ये दैनिक तौर पर बदलता रहता है। ये आधे घंटे से शुरू होता है और 1 घंटे तक स्ट्रेच करता है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आधे घंटे में उस दिन के जो भी प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जितनी भी जानकारियां प्रीलिम्स के लिहाज से, मेंस के लिहाज से और यूपीएससी इन जनरल, सीएससी के लिहाज से जितनी भी अहम जानकारी है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बनी होगी, अगर आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते कि कितना बड़ा है, कितना पढ़ना है मुझे, तो अगर इस तरफ आप देखेंगे तो ये एक इंडेक्स प्रकार से बना रखा है कि डायरिया रोग और पोषण परिचय सम्मेलन और जितनी भी खबरें अहम हैं आपके लिए वो आपको सब यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप निरंतरता से पढ़ना चाहते हैं या मान लीजिए कि आपने और सारी खबरें पिछले दिन पढ़ ली हैं या आप ऑनलाइन स्क्रोलिंग करते हैं तो वहां आपको दिख गई, आपने अच्छे से पढ़ ली, नोट्स बना लिए, तो ठीक है। आप कोई विशेष खबर पढ़ना चाहते हैं इसमें से, मान लीजिए आप आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे 19वां आसियान शिखर सम्मेलन और ये खुल जाएगा। उसके बाद आप इसे देख सकेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कहाँ तक इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कहाँ तक इंपॉर्टेंट है, चर्चा में क्यों है और मेंस के लिए कौन से विषय से या कौन से टॉपिक से जो सिलेबस का है उससे जुड़ा हुआ है, ये आपको पहले जानकारी मिलेगी। और उसके बाद चर्चा में क्यों है उसके प्रमुख जो बिंदु हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि चर्चा में क्यों है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, ये आपके मेंस या प्रीलिम्स से किस प्रकार रिलेटेड है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें उनको इस आर्टिकल में या इस न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया जाता है। आप इस तरीके से अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा कि ये जो सारी खबरें हैं ये आपके लिए एक साइनॉप्सिस का काम करती हैं कि आपको कौन सी खबरें पढ़नी है। अगर आप किसी दूसरे रिसोर्स से कोई खबर पढ़ चुके हैं तो उसके अलावा आप यहां से उसको कवर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब एडिटोरियल एनालिसिस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एडिटोरियल एनालिसिस लिया 14 नवंबर 2022 का और 15 मिनट रीड है कि अगर आप इसे कवर करेंगे तो 15 मिनट में कवर कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों को फोमो होता है, वो मानते हैं कि मान लीजिए मैंने इस वेबसाइट से पढ़ा, एडिटोरियल एनालिसिस किया, लेकिन मुझे फोमो होता है कि क्या मेरा कुछ छूट तो नहीं जाएगा, क्या मेरे जो सहपाठी हैं वो कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ रहे जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं और क्या मैं उनसे पीछे नहीं रह जाऊंगा। अगर मान लीजिए आपने ये एडिटोरियल एनालिसिस उठाया और वो नहीं आया या उससे प्रश्न नहीं पूछा गया तो मैं पीछे छूट रहा हूं अपने सहपाठियों से, लेकिन आपका ये फोमो ही है, क्योंकि 1 घंटा अगर आप वेबसाइट पर देते हैं डेली न्यूज और एनालिसिस कवर करने के बाद तो आप कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप पीछे रह सकते हैं तो आप दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाइए, ऑफिशियल चैनल पर जाइए, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है और कुछ इसमें ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके लिए अहम हैं, कुछ अहम नहीं है। आपको सिलेक्टिव होना है कि आपको क्या देखना है। मान लीजिए कि आप बहुत एक्टिव सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं तो आप शाम को एक बार आइए, ये जो डेली करंट न्यूज़ है अगर आप वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आप वेबसाइट पर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूं तो मैं ईयरफोन्स लगा के अपने न्यूज़ सुन लेता हूं थोड़ी देर, इस प्रकार के अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप फुल टाइम विद्यार्थी हैं तो फिर तो आप वेबसाइट पर जाइए। लेकिन अगर नहीं जा सकते और अगर आप वेबसाइट भी पढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि मेरा कुछ छूटता है, तो आप दृष्टि आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए। यहाँ आपको एडिटोरियल एनालिसिस किस्म के 3 प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। एक तो एडिटोरियल एनालिसिस स्पेसिफिकली जो हमने अभी पिछले कुछ 10-15 दिनों से शुरू किया है और जो बीच में बंद हो गया था, हालांकि हम पहले करते रहे हैं, और इन डेप्थ, इन न्यूज और इन फोकस, 3 प्रोग्राम आप देखिए। ये इन डेप्थ है, ये एडिटोरियल एनालिसिस है, ये इन फोकस है और ये है इन न्यूज। तो इसमें हम आपको वो टॉपिक डिस्कस करके देते हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत अहम हो सकते हैं और आपको लगता है कि वेबसाइट पर वो प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं छूट गए हैं। अगर इतना आप करते हैं तो यकीन जानिए कि इसके बाद आपका करंट अफेयर्स में कुछ नहीं रहेगा। जो इसके पहले हमने जो प्रश्न डिस्कस किया कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक तो प्रश्न था कि कितने समय तक पढ़ना है और दूसरा कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो कहां का जवाब आपको मिला कि एक वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल से आप इसको देख सकते हैं। अब कितना पढ़ना है वो आपके दिमाग में क्लियर है, कहां से पढ़ना है वो भी क्लियर है, कितनी ड्यूरेशन का पढ़ना है। जैसा हमने समय डिस्कस किया कि 1 घंटा वेबसाइट पे देंगे और मान लीजिए कि 4 मैंने आपको प्रोग्राम कहे कि एडिटोरियल एनालिसिस, इन फोकस, इन न्यूज और इन डेप्थ,
तो 4 प्रोग्राम है, ड्यूरेशन एवरेज ड्यूरेशन 15 मिनट्स होती है, तो 1 घंटा आपका वो गया और 1 घंटे आप वेबसाइट पर रहे आपका। लेकिन उस दिन करंट अफेयर्स पूरा क्लियर। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो ये आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा करंट अफेयर्स में। अब प्रश्न है कि कितना मुझे पढ़ना है, कितनी ड्यूरेशन का मुझे पढ़ना है। तो आप 1 साल का पढ़ते हैं, 6 महीने का पढ़ते हैं, अभी जैसे 6 महीने बचे हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में, तो आप कम से कम आज से कंसिस्टेंट होइए, अगले 6 महीने का निरंतरता के साथ पढ़िए और आज के साथ साथ जो पुराना आपका बैकलॉग है उसको आप क्लियर करते हुए चलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में एक आत्मविश्वास भी आ रहा है। आप कुछ ऐसे प्रश्नों को टैकल कर लेंगे जो किसी अन्य डेली करंट अफेयर्स की पृष्ठभूमि से आया, लेकिन आपने उसको कहीं और जोड़ दिया और आपका वो प्रश्न हल हो गया। एक अलग आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। वीडियोस कितने देखने हैं, कहां से देखने हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोत हम दोनों बता चुके हैं। ऑनलाइन मैंने आपको कहा वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके उतने करंट अफेयर्स नहीं हो पा रहे हैं तो आप जाइए दृष्टि करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसको लीजिए। उसमें जो बेसिक और जो मूल प्रश्न होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे जो खबरों में रहे जो सबसे अहम करंट अफेयर्स हैं उनको हम स्टार रैंकिंग के साथ आपके लिए देते हैं और जो एडिटोरियल्स होते हैं उनको दृष्टि आईएएस टीम के इनपुट्स के साथ आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो साइंस की मैगजीन्स होती हैं, कुरुक्षेत्र है या अन्य जो मैगजीन्स हैं उनके जो सार हैं उनको भी उसमें लिखा जाता है, तो ये आप जरूर वहां से करिए। तो ये हमने एक 2023 को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स के लिहाज से जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनको डिस्कस करने का प्रयास किया है। अगर आपके मन में अभी कोई ऐसे प्रश्न बचते हैं जो आपको लगता है कि हम डिस्कस नहीं कर पाए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम अगले एपिसोड में उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और प्रीलिम्स टारगेट प्रीलिम्स 2023 की सीरीज अनवरत चलती रहेगी प्रीलिम्स तक। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी आपको लगे कि ये प्रश्न अनुत्तरित रह गया है या आप पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए दृष्टि आईएएस। बहुत बहुत धन्यवाद।